और बहुत मैं बातचीत करके भी कभी भी उस दबाव की राजनीति जिसको आपने दबाव शब्द कह दिया और मैं उसमें कहता हूँ भय, उस भय और दबाव को खत्म करने के लिए ही संदीप ने मेरा साथ दिया है और शराफत और विकास के रास्ते। तो अब इस हल्के में हमारा मेन मुद्दा यही है कि लोग अब देश आजाद हो गया, लोगों की आवाज को दबाने का काम ये पार्टियां किया करती थी एक डर के माहौल, और वो तभी होता था जब इनके पास सब दबाव। हम दबाव की राजनीति करते हैं, हम तो शराफत और विकास की राजनीति के तहत नारा लगाते हैं और बहुत मैं बातचीत तो किस नीतियों से प्रभावित? अगर प्रेशर होता तो फिर मैं क्यों प्रोग्राम करवाता? कोई प्रेशर नहीं है मेरे पे। सर इसके बारे में देखिए, सभी लोग जो है पिछले 10 साल के जो राज था बीजेपी का और उसके साथ 5 साल की हिस्सेदारी थी जजपा की, उनकी नीतियों से हर आदमी परेशान। किसी वर्ग के लोगों को कोई सहूलियत नहीं मिली और ख़ास तौर पे जो फैमिली आईडी है, जिसको परिवार पहचान पत्र कह रहे हैं, जो परमानेंट परेशानी पत्र बन के रह गया, उसके कारण हर आदमी को हर चीज़ के अंदर दिक्कतें आ रही हैं। हमारा राज था कांग्रेस का, बूढ़ा साहब का 16 दिन नहर में पानी आता था, टेल पे पानी आता था। मतलब मेरे कहने का भ्रष्टाचार से और इस तरह की जो ना पानी है ना बिजली है ना भ्रष्टाचार के इतना बोलबाला है, इससे होकर सब लोगों ने मन बना लिया कि इस बार हम कांग्रेस का साथ देंगे और कांग्रेस का राज बनाएंगे और इस तरह की पार्टियों से पीछा छुड़ाएंगे जो कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे टीका टिप्पणी तो करते हैं दूसरी पार्टियों पे, पर असली मायने में जो बीजेपी की जो बी टीम है वो, क्योंकि जो INLD है, अलोपा है, BSP जो ये गठबंधन है, वो मैं नहीं कह रहा, गोपाल कांडा ने भी कह दिया। तो लोगों ने देखा कि जो लोग जिस बीजेपी ने हमें परेशान किया वो सिर्फ अपने विधायक बनने के लिए उनसे हाथ मिला लिया, तो वो उसका चेहरा बेनकाब हुआ। और जज्बा जहाँ तक सवाल है, वो तो उसके जो गठबंधन था या ठगबंधन था उसके पार्टनर। डॉक्टर साहब, जैसे कांग्रेस का कुनबा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो सर इसको कैसे देखते हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना, हमारी जो नीतियाँ हैं उसके प्रति लोगों की आस्था बढ़ी। उन्होंने देख लिया ना 10 साल के अंदर कि जो एक चीज़ झांसा दे के झूठ का नारा था, तो लोगों ने पहले मोदी की बात पे विश्वास किया, फिर खट्टर साहब ने कुछ नारे दिए, हम लोगों को विश्वास किया। आज वो अविश्वास पैदा हो गया, विश्वास, और उनको एहसास हो गया कि असली सही पार्टी जो तुम्हारी देसी है वो कांग्रेस पार्टी है। उसके लिए उसकी नीतियों में आस्था रखते कांग्रेस की तरफ आकर्षित हो। आज आपने अलविदा बोल दिया है, कांग्रेस ज्वाइन की है, क्या सबसे बड़ा मकसद रहा और ऐसी क्या दिक्कतें थी जो आप JJP में सेट नहीं हुई? मेरा एक ही मकसद है जी, कांग्रेस पार्टी को मजबूती देना और अपने गांव का विकास करना। तो आप पे कोई प्रेशर तो नहीं है किसी सिस्टम को लेकर? नहीं, प्रेशर मेरे पे किसी का नहीं है, कोई प्रेशर नहीं। तो बिलासा जी किस नीतियों से प्रभावित? अगर प्रेशर होता तो फिर मैं क्यों प्रोग्राम करवाता? कोई प्रेशर नहीं है जी मेरे पे। तो आपने कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर, डॉक्टर साहब की नीतियों से प्रभावित होकर आपने ज्वाइन की है, तो सर इसका कैसे देखते हैं? कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है जी, क्षेत्रीय पार्टियों का वजूद ही सिमटता ही जा रहा है पूरे देश में, और आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और भाई अमित शाह भारी वोटों से डब्बाड़ी विधानसभा के MLA बनने वाले हैं। तो आज आपके साथ और कितने परिवार है, कितने सदस्यों ने आपने कांग्रेस को ज्वाइन किया? मेरा बिडासरा परिवार है जी। सामाजिक तौर पे हम हमेशा से एक ही थे और राजनीतिक तौर पे आज मेरा पूरा परिवार इकट्ठा हो गया है, और बिडासरा और नैन परिवार भी है। 5 घर नैन परिवार के ही हमारे कांग्रेस में ही है जी। और मेरे गांव में भी आज काफी और प्रोग्राम होने हैं। तो आज के दिन मैं मौजूदा सरपंच और 2 पूर्व सरपंच और आएंगे कांग्रेस में। तो क्या लगता है, आप इतने समय से JJP के साथ थे, JJP तो कह रहे हैं उम्मीदवार कि हमने खूब इलाके का विकास किया, आपको लगता है कि आपके हिस्से में भी कोई आई डेवलपमेंट गांव के? कुछ तो आई जी, एक ग्राम शिवालय दिया है। तो अब उम्मीद है इस बार विधायक अमित शाह से वो जीतते हैं, चर्चा है कि उनको मंत्रिमंडल आ सकता है? बिल्कुल जीतेंगे भाई अमित शाह। ठीक है। ये
आपने जो एक सवाल इनसे किया सरपंच साहब से, दबाव, हम दबाव की राजनीति करते ही नहीं। हम तो शराफत और विकास की राजनीति के तहत नारा लगाते हैं। और बहुत मैं बातचीत करके भी कभी भी उस दबाव की राजनीति जिसको आपने दबाव शब्द कह दिया, और मैं उसमें कहता हूँ भय, उस भय और दबाव को खत्म करने के लिए ही संदीप ने मेरा साथ दिया है और शराफत और विकास की राजनीति। और अब इस हल्के में हमारा मेन मुद्दा ही यही है कि लोग, अब देश आजाद हो गया, लोगों की आवाज को दबाने का काम ये पार्टियां किया करती थी एक डर के माहौल, और वो तभी होता था जब इनके पास सत्ता आती थी, और सत्ता के मार्फत पुलिस का जो है प्रशासन का दुरुपयोग करके लोगों को डराने और धमकाने का काम करते थे। वो भय आज भी काफी है 5-10%। उस भय की राजनीति को खत्म करके शराफत और ऐसे पढ़े लिखे युवा जब साथ देंगे हमारा, तो भय और भ्रष्टाचार राजनीति खत्म होगी और शराफत और विकास की राजनीति स्थापित होगी। सब डॉक्टर साहब, जो INLD के प्रत्याशी हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि कोई ऐसी पार्टी है वो उठा के फार्म हाउस में ले जाते हैं, धक्के से पैसा दिया जाता है और फिर पार्टी ज्वाइन करवा दी जाती है। वो पार्टी है कौन सी? ब्रांच ही है, गगर है, गगर से नीचे नहरें निकलती हैं, कई ब्रांचें हैं। ये तो उन्हीं की ब्रांचें हैं, हमारी तो है नहीं। हमारी तो राष्ट्रीय पार्टी है, वो तो ब्रांच है, कहीं INLD है, कहीं जजपा है, ब्रांच है। तो आप सारी ब्रांचों को अब नहीं, आज आपके सामने जो आज जजपा ये एक बात कह रहे हैं, मैं उन 2009 में वो काम थे, और अभी 2 दिन पहले 10 दिन पहले कौन सी पार्टी में थे? वो इसी INLD को क्या कहा करते थे, इसी बीजेपी के गीत गाया करते थे। तो वो खुद सोचे ना इस बात की। पर हम ये राजनीति नहीं, मेरा हर आदमी को जब शामिल होता है, मैं उसे 2 बार नहीं 3 बार सवाल करता हूं, भाई कोई दबाव मेरा है नहीं, अगर मेरा साथ देना चाहो स्वागत है, और मैं आपके साथ। डॉक्टर साहब, सूत्र कह रहे हैं कि बहुत बड़े धमाके अभी और भी करेंगे आप, कहीं टच में है सरपंच और बड़ी हस्ती आपके? नहीं, मैं धमाका करना मेरा ना धमाके करने में विश्वास है, ना धमाका करता। ये तो जनता का विश्वास है, वो हमारी शराफत और विकास की एहसास हो गया लोगों को। हर आदमी को धीरे धीरे कहीं ना एहसास होता है कि असली रास्ता शराफत और विकास है, उसी के रास्ते पे लोग आ रहे हैं। महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू किया था, छोटा सा डंडी यात्रा शुरू की थी, धीरे धीरे लोगों को एहसास हुआ कि महात्मा गांधी जी ही जो न्याय दिला सकते हैं हमें, उसके जो करके उन्होंने लोग साथ जोड़। डॉक्टर साहब, संक्षिप्त में जानना चाहूंगा, अभी हुड्डा साहब भी एक रोड शो कर रहे हैं, कहाँ से शुरू होगा और क्या क्या उसमें शामिल रहने वाला है कार्यक्रम? देखिए, हुड्डा साहब का 22 तारीख को 9:30 बजे के करीब चौटाला गांव से शुरू होगा, जो एक ऐतिहासिक राजनीतिक काम, उस गांव से वो शुरुआत करेंगे। और यहाँ से नहीं, इस हल्के की राजनीति को बदलने का नहीं, सारे हरियाणा की राजनीति को तब्दील करेंगे। और यहाँ से बिगुल बजेगा, और ये बिगुल बजते बजते आखिर तक चंडीगढ़ तक पहुँचाएंगे। दवाड़ी से चौटाला से शुरू होकर अबूशहर से गंगा से कालवाड़ा से दारेवाड़ा और बोदेका, और उसके बाद बिजुवाड़ी से रिसालिया खेड़ा से बनवाड़ा, और बनवाड़ा की मार्फत रानिया क्षेत्र। ठीक। डॉक्टर साहब, ब्रांचों की बात की आपने, तो देखा गया कि छोटी ब्रांचें हमेशा बड़ी नदी में मिल जाती है आके, तो ऐसा कुछ हो सकता है भी ये जो छोटी पार्टी है या कोई आपसे? नहीं, हमारे पास अगर अपनी नीति बदल के आएंगे, कोई आदमी कांग्रेस पार्टी की नीतियों में आस्था रखता है, अगर कोई शामिल होता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं, हमारी राष्ट्रीय पार्टियां आए, पर उसको पहले ये सोचना पड़ेगा कि हमें कांग्रेस की नीतियों और कांग्रेस की नीति शराफत और विकास। ठीक है, थैंक यू सर। एक प्रोग्राम हो रहा है, चलो वो करना है।